जाते हैं, राइट? अच्छा, इसमें आई थिंक लास्ट क्वेश्चंस जो हैं मेरे वो इससे मुतल्लिक हैं क्योंकि आप आई थिंक आप वाइनबर्ग से खुद भी मिले हुए हैं, राइट? अपनी ज़िंदगी में। तो मुझे याद है कि आई थिंक पहली दफ़ा मुझे मुझे ये जब पता लगा था कि आप वाइनबर्ग से मिले हुए हैं, मुझे पता लगा था कि आप एक दफ़ा आई थिंक एक टीवी चैनल पे आए थे, तो वहाँ पे कामरान शाहिद के प्रोग्राम में, तो वहाँ पे आप ये कह रहे थे कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी की एक थीसिस आपने दिखाई थी वाइनबर्ग को, जो कि वो कह रहा था कि इस पर डॉक्टरेट बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, राइट? सो मैं एक बस लास्ट क्वेश्चन ये पूछूंगा कि वाइनबर्ग को आपने एज अ पर्सन कैसा बड़े बड़े पाया? प्रोफेसर मैं जानता हूं जो पकड़े गए प्लेजरिज्म के इल्जाम में, और बहुत से भी हैं जो नहीं पकड़े गए। तो ये तो हमारा तालीम मुकाम है कि जी जी, इस राहुल भाई सिलसिले में साहब मैं जी। एक बात अर्ज करना चाहूंगा। अब हाल में एचईसी के साथ मेरी बहस रही है एक ठीक मसले है। के ऊपर। एक थीसिस जो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में लिखा गया था ठीक और है। जिसकी बिना पर फिजिक्स की पीएचडी दे दी गई थी। जब मैंने वो देखा और कई और फिजिसिस्ट ने देखा तो वो हैरान हुए कि ये तो बिल्कुल ही गैर अकली बातें हैं। और उसमें थीसिस में डॉक्टरेट मिली हुई है। थीसिस में डॉक्टरेट मिली हुई है। और जब हमने एचईसी से इस पर बहस की, हमने कहा कि किसी सूरत, ये एक एचईसी डिस्टिंग्विश प्रोफेसर की सुपरवाइज की हुई थीसिस थी, हमने कहा कि इस पर पीएचडी नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये तो आपका ख्याल है। तो चलिए तो मैंने फिर दो नोबेल प्राइज विनर्स, एक स्टीवन वाइनबर्ग ओके। और एक जैक स्टाइनबर्गर, उनको ये थीसिस की कॉपी भेजी और उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा कि ये ऐसी फजूल थीसिस है, इसमें हर चीज, हर बात जो है वो फिजिक्स के उसूलों के मुनाफी है। इसको किसी सूरत, किसी तौर पर डिग्री नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन एचईसी ने इसको कबूल कर लिया। आउटस्टैंडिंग बात आपने बता दी है। बात तो देखिए, पहली दफा जब मैंने उनको देखा, मेरी उम्र कोई 20 साल थी और मैं एमआईटी गया था। वो वहाँ प्रोफेसर था और बहुत मशहूर था। हालांकि उस ज़माने में उसको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला था। नोबेल प्राइज़ तो कोई 14-15 साल बाद उनको मिला है। लेकिन वाइनबर्ग की बड़ी धूम थी वहाँ कि ही इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तो जब मुझे मौका मिला तो मैंने उनका एक कोर्स ऑडिट किया। ग्रेजुएट कोर्स था क्वांटम मैकेनिक्स का, और बड़ा मज़ा आया मुझे। लेकिन जब मैं ग्रेजुएट स्टूडेंट बना तो मैं पाकिस्तान आ गया था और फिर यहाँ मैंने इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। जब मैं वापस एमआईटी गया तो उस वक्त तक तो वाइनबर्ग वहाँ से जा चुका था। लेकिन एक तरह से हमारा ताल्लुक़ बना प्रोफेसर सलाम के ज़रिए से, और इस हवाले से मैंने उनको कई मौक़ों पे कांटेक्ट किया था। और जिसका आप हवाला दे रहे हैं, जो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी की थीसिस थी क्रोमोथेरेपी की, इंतहाई फजूल आइडिया कि आप मुख्तलिफ रंग देखकर हर मर्ज का इलाज निकाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल जैसे हकीमों वाली बात है, या बिल्कुल जाली डॉक्टरों वाली जाली डॉक्टरों वाली बात है, वैसे ही थी। तो वाइनबर्ग ने जब ये थीसिस देखा तो उसने कहा कि ये तो बिल्कुल ही फजूल है, किसी किस्म की डिग्री इस शख्स को नहीं मिलनी चाहिए, इसमें हर फिजिक्स के कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, ये फेंक दिया जाए, इट इज़ वर्थ नथिंग। ये बात मैंने एचईसी के चेयरमैन को बताई, जो उस ज़माने में जावेद लगारी होते थे। तो वो जावेद लगारी का ये रिस्पांस था, इफ़ कोलंबस, हाँ मुझे याद है रिस्पांस ये था कि इफ़ कोलंबस हैड फियर्ड falling over the edge of the earth, he would never have started out on his voyage. अब जावेद लगारी को, जो एचईसी का चेयरमैन था उस वक्त, उसको कुछ पता नहीं कि साइंस होती क्या, बस अपनी तरफ से ये लिख दिया। और यही वजह है कि आज एचईसी का ये हाल हुआ है। खैर वो एक अलग मौजू है, उस पर किसी और वक्त बात जी, करें। वैसे ये मेरे लिए बड़ी क्या कहते हैं अचंभे की बात है कि एचईसी के चेयरमैन ने, मुझे लगा था कि शायद ऐसा होगा कि
एचईसी के चेयरमैन के भी शायद हाथ बंधे हों सिस्टम की वजह से, लेकिन वो खुद ना चाहता हो ये। लेकिन ये बड़ी अचंभे की बात है कि एचईसी का चेयरमैन भी ये कह रहा है, हालांकि आई थिंक वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जावेद लगाई। भाई कुछ भी हो सकता है, बट ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट साइंस। ये बहुत वाकई बहुत अचंभे की बात है। इसमें मैं हमेशा से, वैसे आई थिंक ये मैंने 2014 में शायद सुनी थी आपकी बात, ये वाइनबर्ग को थीसिस दिखाने वाली बात। हाँ, अच्छा, अब जी चलिए, जी। मैंने वाइनबर्ग को लिखा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनके पास इतना वक्त होगा कि वो थीसिस के सफ़े भी पलट कर देख सकें। तो मैंने जैक स्टाइनबर्गर को भी लिखा। जैक स्टाइनबर्गर को नोबेल प्राइज़ मिला था। जब उसने थीसिस पढ़ी तो मैं जैक स्टाइनबर्गर से मिला था इटली में किसी कॉन्फ्रेंस में, तो वहाँ उनके साथ दोस्ती हो गई थी। तो स्टाइनबर्गर ने मुझे जवाब वाइनबर्ग से भी पहले दिया, और उसने लिखा कि आई न्यू थिंग्स वर बैड इन पाकिस्तान, आई डिडंट नो दे वर सो बैड। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो जैक स्टाइनबर्गर को आई थिंक म्यूऑन न्यूट्रिनोस की वजह से मिला है, राइट? यस, यस, राइट, ओके। यस। तो क्या कहते हैं, तो ये क्या कहते हैं, ये वाकई बहुत क्या कहते हैं सैड सी आपने बात बताई है कि, क्योंकि आई थिंक ये 2014 में मैंने सुना था आपकी ये बात कि मैं आपने वाइनबर्ग को थीसिस दिखाई, और उस वक्त से मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि थीसिस थी क्या, और आज आपने बताया कि क्रोमोथेरेपी के ऊपर थी। मुझे नहीं पता थी ये बात। अच्छा, ये मुझे बड़ी भी ना पता चलता, लेकिन उस खातून ने जिसको पीएचडी मिली थी हम्म, और जिसके सुपरवाइजर्स दो डिस्टिंग्विश्ड एचईसी के प्रोफेसरान थे, एक हमारी यूनिवर्सिटी का कायद आजम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था और दूसरा भी कोई डिस्टिंग्विश्ड एचईसी प्रोफेसर था। ये मुझे ना पता चलता, लेकिन इस खातून ने लम्स में अप्लाई किया था, और जब उनकी एप्लीकेशन आई तो साथ थीसिस की कॉपी भी वहाँ से मिली। वो इस तरह से कि उस ज़माने में डॉक्टर आमिर इकबाल वहाँ पर होते थे, और उन्होंने मुझे ये दिखाया। उसके बाद मैंने फिर एचईसी से राब्ता किया, जावेद लगारी के साथ मेरी बात हुई, और जब उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये आपको नहीं पता, फिजिक्स के बहुत से पहलू होते हैं, तो उस वक्त मैंने कहा चलिए मैं फिर किसी अथॉरिटी से ये लिखवा कर उनके सामने बात रखता हूं, शायद उनको कुछ समझ में आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।